तो बाबा मेरे इस नन्हे से लाला का नाम तो रख दो। तो बाबा कहते हैं नाम करण कर अब सुर जानी, नाम करण कर अब सुर जाने, नाम करण कर अब सुर जाने, ओ नाम करण कर अब सुर जाने, नाम करण कर अब सुर जानी, ओ नाम करण कर अब सुर जाने, भूप बोली मुनि विज्ञानी, भूप बोली मुनि विज्ञानी, भूप बोले और मुनि विज्ञानी, भूप बोली और मुनि विज्ञानी। गर्गाचार्य जी कहते हैं मैया तेरे इस नन्हे से बालक का नाम क्या होगा? इनके तो अनेक नाम हैं, सहस्त्र नाम है इनके। इनका एक नाम नहीं, 18 पुराण 4 वेद और 6 शास्त्र इनके ही नामों से भरे पड़े हैं। जीव इनके नामों को बजता बजता तर जाता है, तब मैं अज्ञानी इनका नामकरण संस्कार कैसे कर सकता हूँ? कहते हैं इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, मैं कहाँ स्वमति अनुरूपा, मैं कहीं सोमति अनुरूपा, मैं कहीं सुमति अनुरूपा, मैं कहीं सोमति अनुरूपा। जब ये कहा तो गर्गाचार्य जी कहते हैं इनके नाम है अनेक अनूपा। माता जी इनके एक नाम नहीं अनेक नाम है, मैं कौन सा नाम आपको बताऊं? कहने लगे बाबा पहेलियां मत बुझाओ, मुझे तो ऐसा कोई सुंदर सा नाम बता दो जो कि मेरा लला मेरे आंगन में खेलते खेलते उसकी जो बाल लीलाएं हों, उन बाल लीलाओं को देखते देखते मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं भले, मगर मुझे कोई सुंदर सा नाम बता दो। तो कहते हैं मैया यशोदा तेरी ये गोद में जो पुत्र है ना, ये कभी देवकी का पुत्र था, वसुदेव का पुत्र था। इसका संकर्षण हुआ देवकी के गर्भ से, जब ये रोहिणी के गर्भ में पहुंचा तो इसका नाम संकर्षण होने के कारण संकर्षण होगा। बोलिए संकर्षण भगवान की। इनका एक नाम और होगा, क्यों? क्योंकि जब जब ये तुम्हारा ये छोटा बालक है ना, जब जब इस संसार में जहां जहां इसने जन्म लिया तब तब ये बड़ा बालक इसके साथ आया है। चाहे राम अवतार के समय लक्ष्मण के रूप में आज बड़ा बनकर आया है, इसलिए बड़ा है और इसमें बल अधिक होगा। ये किसी भी पुरुष से नहीं डराएगा, निर्जन वन में हजारों सिंहों के से भी युद्ध कर सकता है, इतना सामर्थ्य है इसमें। इसलिए माता इसमें बल अधिक होगा और राम में इसकी रति होगी, राम में इसकी रति होगी, भक्ति होगी, इसलिए यह बलराम कहलाएगा। बोली बलदेव भगवान की। अब नन्हे से कन्हैया की बारी आई, और जब नन्हे से कन्हैया की बारी आई तो माता रोहिणी की तरफ देखा। गर्गाचार्य जी ने कहा, कहने लगे ये जो बालक है ना, इस बालक के मुखड़े को जो भी देख लेगा वह वशीभूत हो जाएगा। ये टेढ़ी चितवन से अनेक लोगों को इशारे करेगा, तिरछी चितवन से करके इशारे, और चोट ऐसी जिगर पे ये मारे बिहारी तेरे नैना कजरारे। इसके ऐसे नैना रहेंगे कि यह
अगर कोई इसके सामने क्रोध अवस्था में भी आएगा ना, तो इसकी मुस्कान में ऐसा जादू होगा कि इसके मुखड़े को देखकर जो क्रोध होगा वह शांत हो जाएगा। इसीलिए ये सबको आकर्षण करने वाला होगा, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। बोलिए कृष्ण भगवान की। इस प्रकार गर्गाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार किया। बोले वाके बिहारी लाल की जय हो। एक दिन बलराम आदि ग्वाल बाल खेलते खेलते यशोदा जब ये कहा तो कन्हैया के साथ सभी ग्वाल वालों ने कहा, कहने लगे दारी के तू हमें चोरी करने की शिक्षा दे रहा है। अरे चोरी, कहने लगे मैं चोरी करने की शिक्षा थोड़ी दे रहा हूँ। बोले मैं तो तुमसे यह कह रहा हूँ कि अगर तुम माखन चुराओगे तो खाने पीने की चोरी चोरी नहीं कहलाती। कहने लगे तू तेरे घर में 9 लग गईयां हैं, तू चाहे तो सारे ब्रज का पेट भर सकता है और तू हमसे ये कह रहा है। कहने लगे तुम्हारे बाप ने थोड़ी मेरे यहाँ रखा है, मेरे बाप का माल मैं तुम्हें क्यों खिलाऊं? खिलाओ तो तुम तुम्हारे बाप का माल मुझे खिलाओ। और आजकल भैया यही होता है, दूसरे के बाप का माल सब खाना चाहते हैं, अपने बाप का सब बचाना चाहते हैं। तो कन्हैया ने ये कहा तो कहने लगे लाला पहले एक काम करना चाहिए। बोले क्या? पहले ये करना चाहिए कि हम पहले अपने ही घरों में चोरी करें। तो कन्हैया की जो बाल गोपाल चोर प्रचाल मंडल था, उस मंडल ने अपने अपने घर में जाके चोरी आरंभ की। अब जैसे ही पहली रात हुई, चोरी करने अपने अपने घर में गए। और जब घर में गए तो जाकर किसी की तो भैया पिटाई हो गई। जिस मैया ने जिस को बालक को देखा उसको हाथ पकड़कर किसी ने गाल लाल कर दिए, किसी ने पीठ लाल कर दी, और किसी को तो इतनी मार मारी के मारो महाराज कि सिर के बाल ही झड़ा दिए। और जब ये सब हुआ तो प्रातः काल हुई और कन्हैया ने उन्हीं ग्वाल वालों को फिर बुलाया। कहने लगे भैया कौन कौन सक्सेस हुआ, किस किसने इस कार्य में पूर्णता प्राप्त की बताओ। सभी ग्वाल बाल कन्हैया को घेर कर खड़े हो गए। कहने लगे भैया दारी के तूने तो हमें खूब पिटवाओ, तू ये बता तूने तेरे घर में चोरी करी कि नहीं करी? भैया मैं तो भूल गया, मैंने चोरी मोरी ना करी। पहले तो मैं ये देखना चाहता था भैया किस किस की पीठ लाल हुई है। तो मनसुखा आया, अरे पीठ लाल नहीं गाल भी लाल हुए, हमारे गाल में भी मैया ने खूब जम कर मारा है। जब ये कहा तो कन्हैया कहते हैं ठीक है, कुछ भैया चोरी में सक्सेस भी हुई, कुछ को पूर्णता फल भी मिला। और जब फल मिला तो सभी ग्वाल वालों से कहा कि कल से हम अन्यत्र गोपियों के यहाँ चोरी प्रारंभ करेंगे। आज मेरे कन्हैया ने पहली चोरी प्रारंभ की एक सखी के घर। एक सखी के घर गए, गोधोहन का समय हो रहा था। गोधोहन के समय के पहले ही बछड़ों को छोड़ दिया और बछड़ों को छोड़कर कन्हैया भाग गए। अब दूसरी सखी के यहाँ गए तो दूसरी सखी पनघट पर जल भरने के लिए जा रही थी। जब पनघट पे जल भरने जा रही थी सखी, तो कन्हैया ने देखा कि ये मैया जल भरने जा रही है, क्यों ना इसी समय हम इसके मकान में प्रवेश कर गए। तो इसके मकान में प्रवेश कर गए कन्हैया। अब मैया का जो डोकरा था वो डोकरा वहीं सो रहा था खाट लगाकर। अब चारपाई पे वह डोकरा सो रहा है और ऊपर मातनी बनी हुई है, चीका बंधा हुआ है। कन्हैया ने देखा चीके को देखा और फिर वो दादा को देखा, फिर दादे को देखा, फिर चीके को देखा। चीका दादा तो हजम हो गया, मगर सामने एक लठ रखा हुआ था, डंडा। चीके को देखते हैं, दादा को देखते हैं और फिर देखते हैं किसको? डंडे को। अगर चीके में लटके रह गए तो दादा जग जाएगा और दादा जग गया तो पिटाई पड़ेगी। मन में कुतर्क आया, मन में कैसा कुतर्क आया? सभी बालकों को बुलाया, धीरे से चारपाई को उठाया और चारपाई को उठाकर अन्यत्र रख दिया। अब अन्यत्र जैसे ही रखा तो कन्हैया और सभी ग्वाल बाल
इकट्ठे हुए। चीका दूर था, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक चढ़ गए और सबसे ऊपर अध्यक्ष जी चढ़ गए। और जैसे ही अध्यक्ष जी चढ़े तो नीचे सबसे नीचे लगे हुए थे मनसुखा, और मनसुखा को वजन भी लग रहा था कि हाय दैया इतना वजन। और जो वजन लग रहा था इतने में आ गई मनसुखा के लिए छींक, और जैसे ही छींक आई तो कन्हैया मतनी से लटक कर गए और सारे जो बाल थे वह भाग गए। अब कन्हैया को छोड़कर भागे तो उस छींक की आवाज सुनकर, कन्हैया के ग्वाल वालों की आवाज सुनकर वो दादा जग गया। अब जैसे ही वो दादा जगा तो वह मनसुखा राम टिकई हुआ था, उस मनसुखा राम को उठाया, अरे दारी के कौन है, अरे दारी के कौन है, अरे दारी के कौन है। और कन्हैया ने चीका को छोड़ा, कन्हैया नीचे दाम से और भाग गए। भैया पहला प्रयोजन कन्हैया का विफल हुआ। अब द्वितीय दिन आया, द्वितीय दिन में कन्हैया ने सभी ग्वाल वालों को फिर बुलाया, और जब सभी ग्वाल वालों को बुलाया और कहा, कहने लगे कि भैया एक बात बताओ, छीका कौन था, उसको बुलाओ मेरे पास। पीछे से आवाज आई, हाथ उठा, मैं चीका था। अरे महाराज तनिक आगे आओ, दाएं बाएं क्यों होते हो, तुम चीखे थे तो। कहने लगे क्यों, अरे कहने लगे मैंने तुम्हारे लिए इनाम लाया हूं। अरे तुमने ऐसा काम किया है कि मैं तुम्हें पुरस्कार देना चाहता हूँ। अच्छा वाह लाला। कहने लगे पहली चोरी में जो साथ दे उसकी तो बात क्या। जैसे ही कन्हैया ने मनसुखा को बुलाया, श्री दामा की तरफ इशारा कर दिया, कहने लगे मनसुखा तुम अपने नेत्रों को बंद कर लो। मनसुखा ने अपने नेत्र बंद कर दिए, और जैसे ही मनसुखा ने अपने नेत्र बंद किए तो श्री दामा से कहा, कहने लगे ये जो रुई है ना, इस रुई को आप ऐसे ऐसे मत के ले आओ। और कन्हैया के पास जब लेकर रुई को आए तो रुई को जैसे लेके आए उस बत्ती को, तो कहने लगे मनसुखा आप नेत्र बंद करे रहना। कहने लगे ठीक है। और कन्हैया ने उनकी नाक में इस बत्ती को डालना आरंभ किया कि मेरी मैया को भी नहीं आएगी, और जो मेरा बूढ़ा बाप घर बैठा है ना, उस बाप को भी कभी छींक नहीं आएगी। लाला मैं तेरे चरणों में पड़ता हूँ, मुझे क्षमा कर। दूसरे दिन की बात है, दूसरे दिन फिर कन्हैया उठे। अब पहले दिन सक्सेस नहीं हुए, पूर्णता फल की प्राप्ति नहीं हुई, तो दूसरे दिन कन्हैया फिर एक गोपी के घर में गए, और गोपी के घर में जाकर माखन खाया, बंदरों को खिलाया। और बंदरों को खिलाने के उपरांत जो गोपी के घर में माखन खा रहे थे, आप ही खावे आप ही खिलावे, मतलब खुद भी खा रहे हैं, अपने मित्रों को भी खिला रहे हैं, और जो माखन बचता है वो बंदरों को भी खिला रहे हैं। और जब सबका पेट भर जाता है तो बंदरों को बुलाते हैं, और बंदर भी सूंघ सूंघ कर चले जाते हैं। तो मन में विचार करते हैं कि कितना बुरा माखन है, कितना सड़ा माखन है, ऐसा माखन तो बंदर तक नहीं खा रहे। पहले पूरा पेट भर लिया, फुल आहार हो गया, उसके बाद क्या कह रहे हैं कि कैसा सड़ा माखन है, और मटकी उठाते हैं और पूरी मटकी फोड़ देते हैं। बोले वाके बिहारी लाल की, सांवरिया सरकार की, मोर मुकुट बंसी वाले की, कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 लक्ष्मी 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 नारायण नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। तालियों की सेवा देते हुए श्री राधे।
भजे और लड़े जल भीतर और लड़े जल भीतर लड़त लड़त गजहारायण हो लड़त लड़त गजहारायण लड़त लड़त गजहारायण गजहारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 जय हो श्री राधे हम अधम जीव अभिमानी हम अधम जीव अभिमानी प्रभु तेरी भक्ति न जानी ओ प्रभु तेरी भक्ति न जाने किए मन से किए मन से किए मन से दूर अंधेरे कंदलाल सावरिया मेरे ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नदलाल सवरिया मेरे श्री राधे श्री राधे मैं तुम्हें छोड़ कहाँ जाऊँ ओ मैं तुम्हें छोड़ कहाँ जाऊँ प्रभु तुम बिन कौन निहारो ओ प्रभु तुम बिन कौन निहारो तुम ही मेरे तुम ही मेरे तुम ही मेरे सांझ सवेरे नंदलाल सावरिया मेरे ओ तुम मेरे साँझ सवेरे नदलाल सवरिया मेरे मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे नंदलाल सावरिया मेरे ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नदलाल सवरिया मेरे मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया मेरे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया मेरे मेरा के वृक्ष को ओ मरम न जाने कोई जहाँ डाले डाले अनुपात पात पर
ओ श्री राधे 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 हो। थाली की सेवा करते हुए जिनकी यारी मांगे बिहारी से लगी है श्री राधे, वो सभी चलेंगे वृंदावन। वो मेरी श्याम से लग गई यारी रसिया, यारी रसिया वृंदावन को जाऊंगी। मेरी श्याम से लग गई यारी रसिया, ओ यारी रसिया वृंदावन को जाऊंगी। मेरी श्याम से लग गई यारी रसिया, यारी रसिया वृंदावन को जाऊंगी। मेरी श्याम से लग गई यारी रसिया। श्री राधे, तालियों की सेवा देते हुए श्री राधे। तेरे प्यार में बन के जो गैया, तेरे प्यार में बन के जो गैया, तेरे प्यार में बन के जो गैया, तेरे प्यार में बन के जो गैया। लोग लाज मैंने छोड़ी सारी दुनिया, लोग लाज